हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो सब लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को स्टडी कर रखा था। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कितने तरीके से आपस में कंबाइन कर सकते हैं उनको स्टडी करेंगे, फिर उनके सर्किट डायग्राम को स्टडी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का की पॉइंट है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल, सर्किट डायग्राम, एग्जाम्पल। जब भी हमारे पास जैसे एक से ज़्यादा अगर कैपेसिटर हो जा रहे हैं तो उनको हम आपस में या तो हम सीरीज़ में एक चेन के थ्रू क्या करते जाएंगे, लिंक करते जाएंगे, एक के बाद एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको सीरीज़ में नहीं ऐड करना चाहते हैं, इनको किस में ऐड कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास जो तरीका है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कैपेसिटर को सीरीज़ में भी स्टडी करेंगे और पैरेलल में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला हमारा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम कितनी तरीके से आपस में कंबाइन कर सकते हैं, तो सबसे पहला हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर को कैसे ऐड करते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लें। तो डायग्राम इसका देखते हैं। मान लिया हमारे पास ये कोई बैटरी हमने ले रखा है। ठीक है, ये प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पर हमने कैपेसिटर ऐड कर रखा। कैपेसिटर को प्लेट, दो पैरेलल प्लेट होते हैं ना कैपेसिटर में, तो इनको हमने ऐड कर रखा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है जब हम एक कैपेसिटर को लिंक करते हैं उसके ठीक बाद दूसरा कैपेसिटर लिंक होता है। ठीक है, मतलब एक की एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग से क्या हो, लिंक हो, डायरेक्टली लिंक हो, बीच में कोई चीज़ डिस्टर्बेंस ना आए। मतलब अगर हम करंट फ्लो करें तो सब में करंट क्या जाए, सेम जाए। सबसे सिंपल सा तरीका होता है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन को फाइंड करने का, कि अगर हम करंट पास आउट कर रहे हैं तो सब में करंट क्या जाना चाहिए, सेम जाना चाहिए। अगर करंट सेम है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट जैसे ही चेंज होता है वो कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है फाइंड आउट करने का। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे जो कैपेसिटर हमने लगा रखा है C1 और यहाँ पर C2 और यहाँ पर C3। यहाँ पर हमने V वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, करंट यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल तो ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट सब में सेम जा रहा है। ठीक है, करंट क्या हो रहा है, सब में सेम जा रहा है। अगर करंट यहाँ सेम जा रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे सबके बीच अलग अलग होगा। यहाँ पर पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल के बीच हमने मान लिया पोटेंशियल कितना है, V1 है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल हमने मान लिया क्या, V2 है। ठीक है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या है, V3 है। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पोटेंशियल कितना है इस कैपेसिटर पर, V1 है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V2, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V3 है। ठीक है, बट करंट सब में क्या है, सेम है। ठीक, अब आप मुझे बताओ अगर करंट सेम है तो चार्ज क्या होगा, सारे के सारे कैपेसिटर में चार्ज सेम जाएगा या अलग अलग जाएगा, सेम जाएगा। क्यों, क्योंकि करंट जो होता है वो चार्ज के फ्लो का रेट होता है ना, पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो करेगा वही करंट हो जाता है। तो चार्ज अगर करंट सेम है, कांस्टेंट बना हुआ करंट, तो चार्ज भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो को क्या डिसाइड कर रहा है, करंट है ना। करंट क्या किसके थ्रू आता है, चार्ज के फ्लो की वजह से। तो आप देखो जब करंट सेम है तो इस कैपेसिटर में चार्ज मान लिया अगर Q जा रहा है, ठीक है, चार्ज यहाँ अगर Q जा रहा है तो यहाँ पे भी चार्ज क्या जाएगा, Q जाएगा, यहाँ पे भी चार्ज क्या जाएगा, Q जाएगा। सारे के सारे कैपेसिटर में चार्ज क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। बट अलग अलग कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, यहाँ पर पोटेंशियल V3 है। ठीक है, तो आप जानते हो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपने 11th में पढ़ रखा होगा कि एनर्जी ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है। ठीक है, बस उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्सेशन हुआ करता है। जैसे हम कन्वर्ट किया जाता है, जैसे मास है, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट सकते हो, क्योंकि आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन यही था, E=mc²। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप क्या लिख सकते हो, जो पोटेंशियल हमारा नेट पोटेंशियल है V, वो क्या हो जाएगा, V = V1 + V2 + V3
प्लस ऐसे सो ऑन, अगर और सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उनकी वजह से आगे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 3 ले रखा है तो मैंने 3 तक मेंशन किया, बाकी आगे डॉट डॉट। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने V पोटेंशियल इस सर्किट को दे रखा है, यही पोटेंशियल V1, V2, V3 में क्या कर रहा है, डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, तो आप जितना एनर्जी किसी सिस्टम को दे रहे हो उतनी ही एनर्जी उस सिस्टम पर वर्क करेगी, बाहर से तो कहीं उसको एनर्जी मिल नहीं रही। ठीक है, तो आप जितना एनर्जी दोगे बदले में उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा तो मिलने वाले नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई वर्क हो नहीं रहा है। तो हमने जितनी एनर्जी इस सिस्टम को दे रखी है बदले में हमें आउटपुट भी उतनी ही एनर्जी मिलेगी, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हाँ, अगर कहीं हीट के रूप में वेस्ट नहीं होती है तो हमें उतनी ही एनर्जी वापस मिलनी है। ठीक है, तो हमने V एनर्जी दे रखी है, V वोल्ट दे रखा है सिस्टम को, तो ये सिस्टम हमें आउटपुट कितना देगा, V1, V2, V3, V4 ऐसे जितने हमारे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, जितने टर्म जुड़े हुए हैं उनके रूप में हमें वापस मिलेगा। ठीक है, तो आप जानते हो ये चीज़ V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको हमने इस इक्वेशन स्टार नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने सिंस आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, वी नो दैट V इज इक्वल टू होता क्या है, Q अपान C। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C होता है, बिल्कुल। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान C। ठीक है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, C इज इक्वल टू Q बाई B। ठीक है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस वैल्यू को उठा करके पुट किया। अगर मान लें यहाँ पर टोटल चार्ज मैंने कितना दे रखा है, इफ टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q है, टोटल चार्ज कितना दे रखा है, Q है, और नेट कैपेसिटर क्या है या रिजल्टेंट कैपेसिटर क्या है, C है। रिजल्टेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू C है। ठीक है, जो मैंने रिजल्टेंट इसका ले रखा है इस पूरे सिस्टम का, वो C ले रखा है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C। इसको हमने इसमें पुट कर रखा, तो नेट यही शो कर रहा है हमारा टोटल, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपान C इज इक्वल टू V1 की जगह आप वोल्टेज V1 है, यहाँ पर चार्ज कितना है, Q, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q, और कैपेसिटर कौन सा है, C1 है, तो Q अपन क्या हो जाएगा C1 प्लस V2 पोटेंशियल जहाँ हमने अप्लाई कर रखा है वहाँ पे चार्ज कितना है, Q है। ठीक है, तो Q हो जाएगा, और कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है, C2 लगा हुआ है, तो ये C2 हो जाएगा, प्लस V3 पोटेंशियल जहाँ पर है वहाँ पर चार्ज कितना है, Q है, और कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है, C3 लगा हुआ है। ठीक है, और सो ऑन। ठीक है, अब आप देख रहे हो Q कॉमन दिख रहा है सब में, तो Q अपान C हमने यहाँ लिखा, और यहाँ से हमने Q कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से आप Q को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया ना वो क्या आया, 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 प्लस सो ऑन। यही हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से जो रिजल्टेंट कैपेसिटर आया। ठीक है, वो उसका इक्वेशन आ गया। अब हमारे पास जैसे बहुत सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं, तो उनकी वजह से अगर हमें निकालना, मान लिया n कैपेसिटर हमारे पास ऐड कर रखा है, तो फॉर n कैपेसिटर यहाँ देख लेते हैं, फॉर n कैपेसिटर अगर हमारे पास n कैपेसिटर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 1 अपान C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्नैपशॉट ले लो इसका, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हम कैपेसिटर को क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका जो डायग्राम है, फिगर जो है वो कैसे बनेगा, ये हमने एक बैटरी सोर्स लिया, ठीक है, बैटरी सोर्स के बाद हमने इनको किस में रखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ठीक भैया,
ये देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कैपेसिटर को ऐड कर रखा, ठीक है, और इनका जो ये रिजल्टेंट आया वो यहाँ से लिंक हो गया, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ से, अगर हम यहाँ से करंट फ्लो करें, ये आई करंट यहाँ जा रहा है, तो 100% ये करंट क्या हो जाएगा, इन तीनों में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आपको करंट डिवाइड मिले वहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और जहाँ करंट सेम मिलता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे करंट चूंकि डिवाइड हो जा रहा है, ये C1 नाम दे दिया हमने, इसको C2 नाम दे दिया और यहाँ C3 नाम दे दिया। फिर यहाँ पे करंट हमारा सेम आ जा रहा है, I आ जाएगा वापस, ठीक है। यहाँ हमने V पोटेंशियल लगा रखा है, जिसका जो नेट कैपेसिटर है, नेट कैपेसिटर कितना है, C है, ठीक है। इस सर्किट का नेट कैपेसिटर कितना है, C है। और नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, Q है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो हर पॉइंट पर सेम होता है, ठीक है। पोटेंशियल जो होता है वो हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना V, यहाँ पे पोटेंशियल कितना V, यहाँ पे पोटेंशियल कितना V, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि करंट सब में डिफरेंट जा रहा है, मान लिया इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, ठीक है, और इसमें I3 जा रहा है, ठीक है। तो जब करंट अलग अलग है और करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, चार्ज की वजह से फ्लो करता है। तो जब करंट अलग हो गए तो चार्ज भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किसी एक सर्किट में कुछ चार्ज आ रहा है, किसी एक सर्किट में कुछ चार्ज आ रहा है, किसी एक सर्किट में कुछ चार्जेस जा रहे हैं। तो 100% आप जानते हो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि सारा का सारा चार्ज किसी भी एक सिस्टम में अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है तो उस सिस्टम में सारा का सारा जो चार्ज है वो क्या होगा, कंजर्व होता है, ठीक है। तो अगर हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा, हमने ये बैटरी लगा रखी है, वो भी फिक्स कर दी है कि हाँ इतनी वोल्ट की बैटरी मैंने फिक्स कर दी, अब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इधर उधर से काम नहीं कर रहा है, तो सारे के सारे चार्ज क्या होंगे, इसमें कंजर्व होंगे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप जानते हो इसको हमने इक्वेशन क्या नाम दे दिया, स्टार। फ्रॉम C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, ठीक है। इसको हमने अबव इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टार से Q की जगह हम क्या ले सकते हैं, CV, क्योंकि हमारा जो नेट कैपेसिटर है वो कितना है, सर्किट का C है, और नेट चार्ज कितना है, Q है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, और Q1 की जगह क्या हो जाएगा, कौन सा कैपेसिटर लगा है Q1 पे, C1, ठीक है, C1, और वहाँ पोटेंशियल कितना है V, प्लस Q2 पे C2V, प्लस Q3 पे C3V, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो भैया इन सब में क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो हमने CV लिखा और ये V यहाँ कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन, ठीक है। V से V को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान से देखिए, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, ठीक है। यही हमारे पास नेट कैपेसिटर का इक्वेशन निकल गया है। अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं तो उनका नेट जो कैपेसिटर आएगा वो क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आपने ध्यान रखिएगा हाई स्कूल में जो रेजिस्टेंस के लिए पढ़ रखा था ना, रेजिस्टेंस के लिए हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, उसका डेरिवेशन भी क्या होगा। तो आपने क्या पढ़ा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं ना, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया था। लेकिन यहाँ कैपेसिटर के केस में इसका जस्ट उल्टा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम कैपेसिटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1/, ना करके सीधे आएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, ठीक है। वहाँ पे आप ध्यान रखिए, वहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस को ऐड करते थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमारे पास क्या आता था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे कैपेसिटर को, क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आई बात। अब मान लिया हमारे पास अगर n कैपेसिटर ऐड हो, इफ n कैपेसिटर आर एडेड, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, N इंटू C, ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं, ये सी क्या है आपका कैपेसिटर है। अगर n कैपेसिटर आप ऐड कर रखे हैं तो क्या हो जाएगा n इंटू सी। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे कैपेसिटर की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिनिश। इसका आप स्नैपशॉट ले लो, उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जैसे हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। कैपेसिटर अगर हमारे सामने दे रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को आपस में मिला करके दे रखा, एक साथ बना करके एक सर्किट दे रखा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने एक सर्किट लिया है जिसमें हमारे पास ये 4 कैपेसिटर हैं जो आपस में ऐड हैं, इनका कॉम्बिनेशन मिक्सअप है, सीरीज और पैरेलल मिक्सअप करके हमने ले रखा है। ठीक है, तो मान लिया, अब मान लिया क्या, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, ठीक है, ये वाला और ये वाला, जो करंट इसमें से ऐसे पास होगा ना, वही करंट क्या होगा, इसमें से भी ऐसे पास होगा। जो करंट यहाँ से ऐसे आएगा वही करंट यहाँ से भी ऐसे आएगा, मतलब दोनों में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो इस वाला, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, इन दोनों में करंट क्या है, सेम है। करंट सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, सीरीज या पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको आप अगर 1 नाम दे दो एंड इसको 2 नाम दे दो, तो चूंकि आप जानते हो कैपेसिटर 1 एंड 2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन 1 और 2 किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप C इज इक्वल टू जानते हो क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो 1/C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको CA नाम दे दो। ठीक है, क्योंकि अभी और भी हमको सॉल्व करना है तो CA नाम दे दिया इसको। 1/CA इज इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड है। माइक्रो में ही रखते हैं इसको, चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या है, माइक्रो में ही दे रखे हैं। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1/1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से CA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को मिला करके हमारे पास कितना आया, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, CA इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ध्यान से देखो भैया, ये सब मिलाकर के एक बंडल मेरे पास बन गया कैपेसिटर का। अब यहाँ से जो करंट आ रही है वो एक करंट इधर जाएगी CA में और दूसरी करंट इधर आएगी किसमें, C3 में। इसको C3 नाम दिया, इसको C4 नाम दिया। एक करंट इधर आएगी CA में और एक करंट C3 में जाएगी। ठीक है, तो CA और C3 आपस में किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है 2 पार्ट में। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि CA एंड C3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या ले लिया, CB इज इक्वल टू क्या, CA प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको ऐड कर देते हैं ना डायरेक्टली, तो CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA की वैल्यू कितनी है 1 और C3 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड है, तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत भैया नहीं। अब ध्यान से देखो, ये पूरा सिस्टम मेरा क्या हो गया, एक हो गया। ये पूरा सिस्टम मिला के क्या हो गया, एक हो गया। उसका नाम हमने क्या दे दिया, CB इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। कितना है, 3 माइक्रोफैरड है ना, तो CB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट CB से जाएगा और वही करंट क्या हो जाएगा, C4 से निकल जाएगा, क्योंकि अब इसके पास इधर जाने के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, क्योंकि ये सब मिला करके एक हो गया, ये बन गया, CB बन गया। तो जो करंट यहाँ से आएगा वही CB और C4 से होकर के जाएगा, तो ये आपस में किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, CA। ठीक है, CB और C4 किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट इनमें क्या है, सेम जा रहा है। डन है, तो आप लिख सकते हो यहाँ CB एंड C4 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं। अगर करंट सेम है तो क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट डिफरेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो, या करंट डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो CB, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, 1/CF मान लिया, C फाइनल है ना, CB प्लस 1/C4। तो 1/C फाइनल कितना हो जाएगा, 1/CB की वैल्यू कितनी है भाई, 3 माइक्रोफैरड। तो 3 प्लस C4 की वैल्यू 2। ठीक है, तो 1/CF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 2 प्लस 3/2 3 6 इज इक्वल टू 5/6।
तो यहाँ से हम सी एफ इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, इसको हमने पलट दिया तो ये भी पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 6/5 माइक्रो फैरड, यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात। तो ये आप इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर और भी एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला जो सर्किट हमने ले रखा है वो ये ले रखा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर को मैंने क्या कर रखा है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दिखे ना, तो हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ी हुई हैं उनको पहले हटाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी जोड़ी गई हैं उनको क्या करना है, हटाना है। आप देखो कि ऐसे फॉर्मेट बन रहा है ना, ऐसे फॉर्मेट बन रहा है। एक्स्ट्रा ये बीच वाले हैं, बीच वाले कौन कौन से, ये और ये वाले, ये तीनों एक्स्ट्रा हैं। इनको पहले हम सॉल्व करके किसी एक के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए सर्किट क्या हो जाएगा, और छोटा बनता चला जाएगा, धीरे धीरे वो सिंपल होता चला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसके क्या है, ये इसके क्या है, पैरेलल है ना। ये वाला इसके क्या है, पैरेलल है, और ये वाला इसके क्या है, पैरेलल है, और ये वाला इसके पैरेलल है। आप इसके भी पैरेलल लिख सकते हो, नथिंग मैटर, ठीक है। दोनों में किसी एक के साथ पैरेलल लिख दो, ठीक है। तो हमने पहले इसको सॉल्व कर रखा है। ये बॉक्स हमने ए नाम दिया इसको, इस बॉक्स हटाओ, इसको कैपेसिटर का नाम दे दो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो भैया, यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि C1 एंड C3 इन पैरेलल, C1 एंड C3 किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा CA इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C3। C1 की वैल्यू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरड, ठीक है। अब ये दोनों हमारे मिलके खत्म हो गए। ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में हम करेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम नीचे दूसरा फिगर बना रहे हैं। तो चलो एक साथ बनाते हैं अभी, वरना अभी जगह कम पड़ जाएगा, फिर से मिटाना पड़ जाएगा। तो ये CA, इन दोनों को हमने मिला करके क्या बनाया, CA बनाया। अब इसका तो मैटर सॉल्व, इसके साथ हम आए C4 के साथ, तो हम जानते हैं C5 और C4 किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दूसरा जो हमारा है वो C4 एंड C5 किस में है, पैरेलल में है। तो CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C4 प्लस C5, ये 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइक्रो फैरड। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी मैटर सॉल्व, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम थर्ड में क्या लिखेंगे कि हमारे पास C6 और C7 किस में है, C6 एंड C7 इसमें भी किए, दोनों भी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, पैरेलल है। तो हमारे CC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C6 + C7 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरड। डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इसका भी मैटर निकल आया। अब हम एक रिजल्टेंट सर्किट बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये A हो गया, ये हमारा ये और ये मिलके क्या बने, C1 और C3 मिलके क्या बने, CA बने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CA इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरड। डन है। और C4 और C5 मिलके क्या बना, CB बना, ये CB बना, CB इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरड। डन है। अब ध्यान से देखो भैया, नीचे की तरफ आया है, तो ये हमारे पास क्या मिला, C2 है ना, C2 यहाँ मिल गया, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरड। डन है, क्योंकि बीच का ये मैटर खत्म हो गया। अब और आगे आए तो हमारे पास C6 और C7 मिलके क्या बने, C6 और C7 मिलके CC बने, ठीक है। तो C6 और C7 मिलके हमारे पास क्या बनेंगे, CC इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैरड। डन है। और आगे बढ़े तो हमारे पास क्या है, C8 है यहाँ पे, C8 इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैरड। फिर हमने इसको यहाँ से लिंक किया और बाहर हमारा क्या बचा, 2 माइक्रो फैरड। डन है। और यहाँ पर हमारा पॉइंट B है, कोई दिक्कत। अब इतना बड़ा सा फिगर हमने इतने छोटे में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ से CA और CB किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप यहाँ से फोर्थ स्टेप क्या कर सकते हो, CA एंड CB इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज। तो ये इनका रिजल्टेंट हमने मान लिया क्या, CD, ठीक है। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/CD इज इक्वल टू 1/CA + 1/CB,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू 1/4 प्लस 1/4, 4 माइक्रोफैरेड है ना, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8/4 है ना 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, 4 प्लस 4/4, 4 4 8/4, 8/4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1 है ना, सी डी, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम उलट देंगे तो 1/2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरेड, समझ में आ रही बात। अब ध्यान से देखो, सी डी की वैल्यू निकल आई, मतलब ये पूरा का पूरा रेडियस जो कि एक बन गया, ये पूरा मिलके क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब ध्यान से देखो भैया, C2, CC, C8 ये तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, जो करंट इधर आ रही है ना वही करंट CC से जा रही है, वही करंट C8 से जा रही है, तो ये तीन के तीनों आपको किस में दिख गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो आप यहाँ से फिफ्थ स्टेप कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ स्टेप जो कर सकते हैं वो क्या है, C2, CC, C8 किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ इनका रिजल्टेंट हमने क्या लिया, सी डी तक हम ले चुके थे, सी ई ले लिए, 1/C2 प्लस 1/CC प्लस 1/C8, ठीक है। 1/C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 हो गया, प्लस 1/CC की वैल्यू कितनी है, CC की वैल्यू 4 है, और C8 की वैल्यू 2 है, डन है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/CE इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे आप, क्या हो जाएगा 4 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 1 5/4 हो गया, ठीक है, माइक्रोफैरड। तो यहाँ से CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 माइक्रोफैरड, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा क्या हो गया था, CD हो गया था, CD इज इक्वल टू कितना आया था 1/2 माइक्रोफैरड, और ये हमारा क्या निकल के आया CE, ये कितना आया 4/5 माइक्रोफैरड, कोई दिक्कत भैया नहीं। अब ध्यान से देखो, ये सब मिला करके क्या हो गए, एक हो गए, है ना। तो जब ये एक हो गया और एक ये हो गया, ये आपस में किस में दिख रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ से करंट आई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इसमें और इसमें डिवाइड हो गई, तो ये आपस में किस में हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। CD और CE किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगला जो हमारा छठवां स्टेप है वो क्या है, CD एंड CE इन पैरेलल, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट हमने क्या ले लिया, CF ले लिया, ठीक है, CF ले लिया। CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD प्लस CE, है ना। CD की वैल्यू कितनी है भैया 1/2 प्लस CE की वैल्यु कितनी है 4/5, डन है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8/5 2 जा 10, डन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लिया, 5 8 13/10 माइक्रोफैरड। CF की वैल्यू कितनी आ गई 13/10 माइक्रोफैरड। मतलब अब ये सारे के सारे मिला के हमारे क्या हो गए, सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट हो गया, उसका नाम क्या, CF इज इक्वल टू 13/10 माइक्रोफैरड, डन है। अब ध्यान से देखो, ये सब मिलाकर एक हो गया और इसके साथ लिंक हो गया, मतलब जो भी करंट आएगा वो इससे होकर के इसमें चला जाएगा। तो ये दोनों आपस में किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने नाम दिया C9, ठीक है। तो आप यहाँ से ले सकते हो CF एंड C9 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये की पॉइंट में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, की पॉइंट्स में मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, बड़ा आसान है, बस थोड़ा एंजॉय करते हुए पढ़ते रहना है इसको, ठीक है। पूरी की पूरी फिजिक्स एंजॉय के लिए ये है ना, क्योंकि अगर आपको नेचर को जानना है तो आपको फिजिक्स को जानना पड़ेगा, क्योंकि नेचर को जानने का सबसे आसान तरीका क्या है, फिजिक्स, ठीक है। आप फिजिक्स जान लो, नेचर को आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। तो हमारे पास CF एंड C9 क्या है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला स्टेप क्या है, 7 स्टेप, C9 एंड CF इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट हमने जो मान लिया CFG मान लिया, CG इज इक्वल टू 1/C9 प्लस 1/CF, ठीक है। 1/C9 की वैल्यू कितनी 2 माइक्रोफैरेड प्लस 1/CF की वैल्यू कितनी है 13/10, ठीक है, 13/10 कहाँ गया,
ये 13/10, तो ये 13/10, कोई दिक्कत? ये 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 10/13, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 10 टू ज़ा 20/13 टू ज़ा 26, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/CG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 13 और 20 कितना हो गया 33/26, ठीक है। तो CG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/33, कोई दिक्कत नहीं। बस यही हमारा क्या हो जाएगा इतना माइक्रोफैरड। रिजल्टेंट हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा 26/33 माइक्रोफैरड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते रहिएगा इसको, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा इससे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में लाइट कट गई। हाँ, तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, एक रेक्टेंगल टाइप का दे रखा है, जिसके चारों साइड पर एक एक कैपेसिटर लगे हुए हैं और उसके डायगोनल पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इसका नेट रिजल्टेंट कैपेसिटर फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सारी की सारी फिजिक्स आसान बनाया जाएगा, ठीक है। डन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।